हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे से होंगे। और इधर तांशु नहा करके आ गए हैं। और हमारे ये बाबूजी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे समझदार होते जा रहे हैं, अपने काम खुद करने लगे हैं। और आज टी शर्ट इन्होंने खुद अपने आप पहनी है। हाँ, अभी पैंट नहीं पहन पाते हैं, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। इलास्टिक वाला होता है तो पहन लेते हैं, लेकिन बटनिया हुक वाला होता है तो वो नहीं पहन पाते हैं। पर चलो कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। और अभी मैंने इनके हेयर कॉम्ब कर दिए हैं। और यहाँ पर जैसे मम्मी आई हैं मैं भी नहा ली हूँ, और नहा करके हम लोग पूजा की तैयारी में लग गए हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं अग्यारी, तो इसमें हम धूप और लौंग वगैरह चढ़ा रहे हैं। और अभी मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, और ये मुझे पूरा याद है तो कभी मुझे किताब की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ जैसे ही आरती शुरू की है, तांशु आ गए हैं और अपने हाथों से बड़े ही खुशी से आरती कर रहे हैं। और मैं इनको अपने हाथों से आरती करवा रही थी तो करने नहीं दी, बोलने लगे कि मैं अपने आप करूँगा। हेलो दोस्तों, और आज से जो है नवरात्रे स्टार्ट हो गए, कनागत ख़त्म और नवरात्रे शुरू। और आज पहला दिन है नवरात्रे का, और आज मेरा फास्ट है, पूजा पाठ सब हो गई है, मम्मी ने भी कर ली है और मैंने भी कर ली है। और मैं ये यहाँ पर फास्ट है तो मैं ये बर्फ़ी खा रही हूँ, मीठा खा रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए, कुछ मीठा हो जाए। क्योंकि भाई आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज से माता रानी हमारे घर पधार गई हैं, पूरे 9 दिनों के लिए हमारे घर आई हुई हैं। तो मीठा तो होना चाहिए ना इस खुशी में। और मुझे आज निकलना भी है हाथरस के लिए, क्योंकि आज की तो मैंने छुट्टी स्कूल से कर ली। स्कूल की छुट्टी तो नहीं थी, मैंने खुद कर ली है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी और तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने आपको बताया था सर्दी बहुत तेज़ हो रही है मुझे, तो लेकिन कल छुट्टी नहीं कर सकती हूँ अब इतना। डेली डेली छुट्टी थोड़ा ना करके बैठ जाऊँगी, स्कूल तो जाना ही है मुझे। तो आज शाम को निकलना है मुझे हाथरस के लिए। तो बस रेडी तो हुई मैं, थोड़ी देर रेस्ट करके। अभी इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के, 4 बजे तक मैं यहाँ से निकलूँगी। तब तक कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते आटे के लिए सिंघाड़े के आटे की कतली बना रही हूँ, यानी कि सिंघाड़े के आटे की बर्फ़ी। और इसे बनाना ना बहुत इजी है। बस सिंघाड़े के आटे को पानी में घोलो, उसमें चीनी डालो और कढ़ाई में हल्की आंच पर पकाते रहो जब तक कि ये घोल इतना थिक ना हो जाए कि उसकी बर्फ़ी आराम से बन सके। तो ये घोल अच्छे से थिक हो गया है।
कि आटे का घोल अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा होकर के कटने के लिए रेडी है। तो मैंने इसके पीसीस काट लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये कतली सॉफ्ट भी होती है, खाने में टेस्टी भी लगती है। आजा चलो वो अंकल। और मैं बस निकल रही हूँ हाथरस के लिए, ISBT के लिए ऑटो बुक कर लिया है। ये तांशु खड़े हैं मेरा बैग लेकर के, मौसी भी आई हुई हैं, भैया सब लोग आए हुए हैं अभी। तो मैं तो निकल रही हूँ, लेट हो रहा है काफ़ी, शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। तो आपसे हाथरस पहुँच के मिलते हैं। बैठ जाओ। बाल यार उड़े उड़े हो गए यार, देखना बस में भी। हाँ फेस देखना कैसा हो रहा है। बैठो पीछे बैठोगे। चलो गाइस जल्दी चलो बैठो मैडम जी। बैठ रही हूँ। इसमें बैठने की भी जगह होती है। इसमें एक से बस स्टैंड में बैठने की व्यवस्था होती है बेटा। हाँ क्यों नहीं होती बेटा, सवारी वगैरह आती है ना, बैठती है ना बस स्टैंड। पड़ रही है, आप आओगे कहाँ बैठोगे। चलो अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कल जो ब्लॉग डाला था उसमें मेरे लिए बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैं अपने मायके बहुत आती जाती रहती हूँ, बहुत चक्कर लगते हैं। जब देखो अपने मायके में पहुंच जाती हूँ, मायके में ही ज़्यादा पड़ी रहती हूँ, ससुराल नहीं जाती हूँ। इतना मायके में क्यों पड़ी रहती हूँ, इतना मुझे मायके में नहीं जाना चाहिए। मेरी शादी हो गई है, मुझे अपना घर बार देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में कि मैं अपने मायके क्यों जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं और मेरे दोनों भाई दूर रहते हैं, एक विशाखापट्टनम में, एक नोएडा में। तो नोएडा वाला भले ही पास में है, लेकिन वो हमेशा विजिट पे रहता है। तो कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, वो हमेशा नोएडा में रहता ही नहीं है। उसका पता नहीं कब कौन से शहर में होता है, कभी किसी शहर में होता है, कभी किसी शहर में होता है। तो अगर जब मम्मी पापा को नीड होती है, कोई जरूरत होती है, तो अपने पास वाले बंदे को बुलाएंगे ना, जो उनके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मैं उनके लिए सबसे ज्यादा नजदीक में रहती हूँ, हाथरस आगरा से बहुत पास में है। तो ना जब भी जरूरत होती है तो वो मुझे कॉल करके बुला लेते हैं। तो इसमें क्या गलत है। और मुझे खुद लगता है कि मेरे मम्मी पापा को मेरी जरूरत है, वो अकेले हैं, तो मैं खुद पहुंच जाती हूँ। उनके फोन का वेट नहीं करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा बुलाएंगे तो ही मैं जाऊंगी। मेरे माँ बाप है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो क्या मेरा इतना हक नहीं है उन पर कि मैं उनके पास जा सकूं, उनकी मदद कर सकूं। और क्या सारे फर्ज बेटों के ही होते हैं? क्या बेटों का ही फर्ज है वो अपने माँ बाप की सेवा करें? बेटियों का कोई फर्ज नहीं होता क्या? जिस तरीके से माँ बाप ने अपने बेटों को जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, ऐसे ही माँ बाप बेटियों के लिए भी तो करते हैं। बेटियों को भी तो उन्होंने जन्म दिया है, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया है। जैसे जो फर्ज मेरे भाइयों के हैं, ऐसे मेरे भी तो हुए। आखिर उन्होंने मुझे भी तो जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता उनकी सेवा करने का, उनकी देखभाल करने का? अगर मुझे पता है मेरे भाई दूर रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या हुआ, मैं पहुंच जाती हूँ उनके पास। और क्या गलत है इसमें, आप मुझे ये बताइए। और मैं सिर्फ मायके तो नहीं जाती, मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ। मैं अगर बेटी होने का फर्ज निभा रही हूँ तो बहू होने का भी तो फर्ज निभा रही हूँ। मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ, वहाँ भी बहू होने का फर्ज निभाती हूँ, सारे रिश्ते निभाती हूँ। मेरे ससुराल में जब भी मेरी ज़रूरत होती है, मुझे लगता है मुझे वहाँ होना चाहिए, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाती हूँ। अगर मैं अपने मायके जाती हूँ तो ससुराल भी जाती हूँ।
और किसी ने कहा था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे श्राद्ध पे अपने ससुराल में होना चाहिए था, मैं मायके में क्या कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, जब मेरे ससुराल में श्राद्ध था तब मैं वहीं पर थी, और पितृ अमावस वाले दिन मेरे ससुराल में कुछ भी नहीं होता है। मेरे यहाँ श्राद्ध पहले ही हो गया था ससुराल में, और मैं उस वक्त वहीं पर थी। मायके में मेरे श्राद्ध था, मम्मी को मेरी ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, तो इसलिए मैं वहाँ पहुँच गई। और वैसे भी मेरी छुट्टी थी तो इसलिए मैं चली गई, तो इसमें क्या गलत है। और वैसे भी पितृ अमावस वाले दिन मानों को खाना खिलाया जाता है, और मैं अपने मम्मी पापा के लिए मान नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे मम्मी पापा के साथ साथ मेरी मौसी ने भी मुझे बुलाया था खाने पे। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जब मेरी मम्मी पापा मुझे कॉल करके बुला रहे हैं, मेरी मौसी मुझे कॉल करके बुला रही हैं पितृ अमावस पे, तो क्या मैं मना कर देती हूँ उनसे, नहीं जाती मैं उनके पास? तो क्या ये उनका अपमान नहीं होता कि मैं उनके बुलाने के बावजूद भी उनके पास नहीं जा रही हूँ? और क्या मेरी शादी हो गई है तो क्या मैं अपने माँ बाप के लिए, या मेरे माँ बाप मेरे लिए इतने पराये हो गए हैं? क्या मेरा उन पर कोई हक नहीं रहा, या मेरे माँ बाप का मुझ पर कोई हक नहीं है? क्या मैं उनकी बेटी नहीं रही, या वो मेरे माँ बाप नहीं रहे हैं? आप भी तो किसी की बेटियां होंगी, आपके भी तो माँ बाप होंगे, और आप भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती होंगी। और जब आपको लगता होगा कि आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत है, तो आप भी तो अपने घर, अपने मायके जाते होंगे। आपको लगे कि आपके माँ बाप परेशान हैं, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का कि आपके माँ बाप आपको फ़ोन करके बुलाएं? नहीं करेंगे ना। और फिर देखिए दोस्तों, मैं सारे रिश्ते निभाती हूँ। अगर अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, तो बहू होने का भी फर्ज अपने सास ससुर के प्रति बखूबी निभाती हूँ। ससुराल के सारे रिश्ते निभाती हूँ मैं। मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, क्योंकि आप भी बेटियां हैं, आपके भी माँ बाप हैं, और आपकी खुद की भी बेटियां होंगी। आप लोग मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे पता है कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम ज़रूर समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, एक बार मैं फिर से अपनी YouTube फैमिली को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो मुझे अब तक सपोर्ट करती आई है, और उम्मीद है आगे भी सपोर्ट करेगी। मेरी YouTube फैमिली के मेंबर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं। और हाँ, मेरी एक YouTube फैमिली की मेंबर है शालिनी शेकिंग 8C नाम से। उनका नाम क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, पर वो शालिनी नाम से कमेंट करती हैं। उन्होंने मुझसे ब्लॉग में अपना नाम लेने के लिए कहा था। तो शालिनी जी, आप कैसी हैं? आई होप आप बहुत अच्छी होंगी, और आप मेरा आज का ये ब्लॉग देख रही होंगी। तो मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, आपकी पूरी फैमिली भी खुश रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।